मृत्यु सामान्य ना होकर किसी जहरीली पदार्थ से होना ज्ञात हो रहा था। इस पूरे प्रकरण को क्योंकि उनकी पत्नी की भूमिका संदिग्ध थी, तो गुप्त तरीके से हमारे एसएचओ वीकेआई और उनकी टीम द्वारा डेवलप किया गया। इस पूरे प्रकरण में जब उनके परिवार वालों से भी इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि ये हमें 14 नंबर जो अपनी वो है वहाँ पर इनके पत्नी द्वारा इनके अपने देवर को फ़ोन करके बुलाया गया था कि आपके भाई की तबीयत खराब हो रखी है, हम दवाई लेने गए थे और उसके बाद से इनकी तबीयत खराब है तो इनकी उपचार करवाई जाए। इस पूरे प्रकरण में जब और गहनता से जांच की गई, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम के साथ जब परिवार वाले गए, वहाँ से जब हमें प्राप्त हुआ तो हमें समझ में आया कि इसमें जो कुछ लोग दिख रहे हैं उनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। तत्पश्चात जब इस पूरे चीज़ को पूरे प्रकरण को हमने टेक्निकल एविडेंसेस के साथ कनेक्ट करके देखा तो हमारे सामने ये आया कि ये जो मृतक हैं उनकी पत्नी कविता, उनका किसी चीज़ का किसी संबंध में इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने पति को इलाज के संबंध में दवाई लेने हेतु बोराज चलने को कहा। बोराज जो इनका पीहर के पास में है, वहाँ से वो पीहर भी जाते हैं, अपने घर परिवार वालों से भी मिलते हैं। वापस आने के दौरान जब एक जगह वो इनको जूस पीने के लिए रुकवाती है, वहाँ पे इन्होंने पाइनएप्पल जूस में इनको सेल्फोस की जो दवाइयाँ होती हैं वो उसमें मिलाकर पिला दी। इनके पति को इन पर कोई किसी प्रकार का शक नहीं था तो उन्होंने भी इसको बिल्कुल आम मानते हुए वो जूस पी लिया। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। पूर्व की साजिश के तौर पे उन्होंने अपने जो उनका एक प्रेमी इस पूरे प्रकरण में सामने आया है, गणेश मीणा, तो इनकी वाइफ कविता मीणा ने गणेश मीणा को फ़ोन किया और उनको बताया कि ये जो हम करना चाहते थे वो हमने कर दिया है, अब तुम आ जाओ। फिर वो वहाँ पर आता है, इनको अस्पताल ले जाने के बजाय कुछ समय तक इधर उधर ये इनको घुमाते हैं। घुमाने के बाद जब इनकी तबीयत बिल्कुल ही खराब हो जाती है और जब बचने की स्थिति में नहीं रहते तब ये इनको यहाँ 14 नंबर लाकर इनके परिवार को इनकी पत्नी द्वारा सूचित किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में जब हमने मोटिव ढूंढने की कोशिश की तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, इनका किसी गणेश मीणा जो इसमें इनका को अक्यूज्ड है उसके साथ करीब 6-7 सालों से इनका एक रिश्ता था और ये इनसे शादी करना चाहती थी, परंतु जो घर परिवार वाले थे वो इस शादी से राजी नहीं थे। इसलिए इनकी शादी इनके बिना मन के यहाँ पर महेश मीणा नृतक के साथ करा दी जाती है। करीब 1.5 साल पहले इनकी शादी मृतक के साथ कराई गई थी और तब से ही ये इस शादी से खुश नहीं थी और कई बार उसने अपने प्रेमी के साथ जो है इस बारे में प्लानिंग करी थी और प्लानिंग के दौरान इनको इनके गांव में किसी व्यक्ति ने जब सेल्फोस खा के खुद की जान ले ली थी तो उससे इनको एक आइडिया आता है कि इस तरीके से हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस प्लानिंग के तहत ये लोग प्लान करते हैं कि ये जो दवाई है इनको कहीं पे सुनसान जगह पे पिला देंगे और उसके बाद इनको कुछ समय तक इधर उधर घुमा के जब इनकी तबीयत बिल्कुल ही मरनासन हो जाएगी तब इनको यहाँ पे ले जाके घर परिवार वालों को बता देंगे ताकि घर परिवार वालों को भी इस बारे में शक ना हो। इस पूरे प्रकरण को खोलने के लिए एक टीम गठित की गई थी जिसका निर्देशन हमारे एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता जी कर रहे थे और इसमें एसएचओ वीकेआई रविंद्र सिंह नरूका और उनके टीम के 2 लोगों की विशेष भूमिका रही है। एक करण सिंह हेड कांस्टेबल 1041 और कमल सिंह 10222, इनकी विशेष भूमिका रही है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की को संदिग्ध पाते हुए इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जब हमने पूरी तफ्तीश करी तो ये चीज़ सामने आई है कि पत्नी द्वारा पति की जहरीली दवा देके उनकी मृत्यु कर दी गई है। देखिए, ये जो जूस स्टैंड बता रहे हैं वो ऐसा कोई बड़ा सा शहर के बीच का जूस स्टैंड नहीं है। कई बार अपन जूस लेने जाते हैं तो उन्होंने जूस दिया, जूस के दौरान जब कुछ ऐसा बहाना करके उन्होंने उसमें जूस में वो मिला दिया थोड़ा, और ऐसी कोई भूमिका दुकानदार की नहीं आ रही, कोई ऐसी वो नहीं है कि वहाँ पर ही जूस पिलाएंगे इस तरीके से। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये कविता मीणा और गणेश मीणा, ये 2 अक्यूज्ड की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। ये दोनों पूर्व से प्रेमी रहे हैं और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट सल्फोस इन्होंने इनको दिया है उसके बारे में एफएसएल से भी जांच करवाई जा रही है। जल्दी वहाँ से भी अपन ने बात कर ली है और वहाँ से भी जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर हम एक चार्जशीट इनके खिलाफ कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। नहीं, वो जूस पिलाने के बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने गणेश मीणा को फ़ोन किया कि अब तुम आ जाओ, मैंने वो जो काम है वो कर दिया है, अब हम इसको। तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ जूस पिलाने के बाद उनकी नीयत बदल गई हो कि नहीं अब ये मर सकता है। इसको 2-3 घंटे करीब ये बता रहे हैं कि इधर उधर घुमाया नहीं,
जब तबीयत बिल्कुल ही खराब हो गई और मतलब मरने की स्थिति होगी, तब ये यहाँ लेके इन्होंने परिवार को सपोर्ट कर दिया है कि अब आप इसकी ध्यान रखो, ये इसकी कोई तबीयत खराब हो गई है। ये कुछ लोग और सीसीटीवी में दिख रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि गणेश मीणा ने बताया कि किसी की तबीयत खराब हो गई, हमें मदद के लिए जानी है। और जब वो उनको लेके आया तो फिर वो, क्योंकि ये 2-3 बाइक से आए थे तो वो साथ में आए थे, अभी तक उनकी कोई पर्टिकुलर भूमिका इसमें इंटेंशन वाइज दिख नहीं रही कि उनको इस बारे में ज्ञात होगी, ऐसा कोई वो चल रहा है। और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, अगर उनकी कोई भूमिका आती है तो उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। क्या ऐसी बात जिससे ज्यादा डाउट हुआ, क्या ऐसी बात? देखिए, इसमें एक चीज़ उन्होंने ये बताया था कि ये जो इनके स्टेटमेंट्स थे कि मैं बोराज गई थी और बोराज में मेरा इलाज चल रहा है, परंतु जब इनकी रूट चार्ट और ये सारी चीज़ें देखी गई तो बोराज जाना नहीं पाया गया। और उसके बाद ये देखा गया कि इनके बातों में और भी विरोधाभास है। हमने जब पूछा कि और कोई लड़के थे तो उन्होंने बताया नहीं कोई और नहीं था, वो तो मैंने रास्ते से मदद कर ली। तो बट जब उनकी फुटेज मैच किया गया, इनके कॉल रिकॉर्ड्स दिखा गया, बहुत सारी चीज़ें आई हमारे सामने जो इनको शक के घेरे में ला रही थी। तो इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, तब इन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया है। और उसके बाद इन्होंने वो सारी चीज़ें बताई हमें कि किस मोटिव की वजह से इन्होंने इस घटना को काफी दिनों से चल रही होगी। तो ये जो बातचीत करते थे कि सेल्फ दिया जाएगा, ये चैट्स में करते थे, कॉल्स में, तो ये कैसे तय किया गया कि कितनी अगर नंबर ऑफ की टैबलेट्स दी जाएंगी तो डेथ हो जाएगी? ये देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं है। और बट ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि जहर देना है। जहर के वो जो दवाई डालते हैं फसलों में, वो सबसे इजीली अवेलेबल इनको लगा, तो इस चीज़ को इन्होंने दे दी। फ़ोन पे ही ज़्यादातर बातचीत होती थी और उस पर ही इन्होंने जो प्लानिंग है पूरी अपनी करी। सर, इसमें अपनी सवाल पिता ने सीसीटीवी जुटाया, सब कुछ जुटाया, पुलिस ने नहीं जुटाई? नहीं, कोई ऐसी जो बात चल रही है कि पुलिस की देरी, ऐसी कोई बात नहीं है। पिता के साथ हमारे स्पेशल टीम के लड़के भी गए थे। जब पिता ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी तब उन्होंने मर्ग की रिपोर्ट दी थी। पुलिस, हम जैसे मेरे संज्ञान में भी इस मैटर को, जिस दिन 5 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद 6-7 तारीख को ही मेरे संज्ञान में भी आया था कि सर इसमें कुछ डाउटफुल है। और पुलिस लगातार पिता के साथ थी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स देखी, बट ऐसा नहीं है कि उनके पिता को अलग से कोई वो करनी। पुलिस कंटिन्यूसली उनके साथ थी, पुलिस इस चीज़ को डेवलप करी थी। कई बार क्या होता है कि परिवार में जब कोई डेथ होती है तो हम, और ख़ास करके जब उनकी पत्नी विक्टिम थी, तो ओपनली हम किसी चीज़ को अक्यूज़ नहीं कर सकते, हमें गुप्त तरीके से काम करना पड़ता है। तो उस चीज़ को देखते हुए टीम ने उस सेंसिटिविटी को दिखाई कि एक बार अपन तसल्ली कर लेते हैं। जब हमें तसल्ली हो गई, उसके बाद हमने परिवार से जब बात करके उनको ये बताया, तो उन्होंने एक हत्या की मुकदमा दर्ज कराया और हत्या के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल, अगर उस समय पता चल जाता हमें तो बिल्कुल हम हत्या उस समय ही दर्ज कर लेते। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब ऐसे कोई, इन्होंने परिवार वालों ने शक शुबा भी जाहिर नहीं किया था। उन्होंने माना था कि तबीयत खराब होने से शायद इनकी मृत्यु हो गई है। बाद में जब उनके पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें आई, जैसे हम जो मर्ग की जांच करते हैं, उस मर्ग की जांच में हमें ये सामने आया कि इसमें कुछ फाउल प्ले है। और उस फाउल प्ले को हमने फिर आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और उसमें फिर एक मर्डर सामने हमारे सामने। कितने समय से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, करीब 1.5 साल से इनकी शादी हुई थी और शादी इनकी अच्छी नहीं चल रही थी। पत्नी इनसे खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी। तो इसमें प्लानिंग तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी समय से इनकी चल रही थी, करीब 1 साल से आप समझ लें कि वो, और इस तरह की किसी को मारने की प्लानिंग एग्जैक्टली किस डेट हुई है तो अभी कहना मुश्किल है, बट करीब 1 साल से आप समझ सकते हैं। पहला अटेम्प्ट था या नहीं, ये पहला ही अटेम्प्ट अभी तक तो हमारे सामने आया। और उसमें फिर उन्होंने, क्योंकि पति को भी कोई शक नहीं था, अब कोई पत्नी किसी को जूस देगी तो कौन शक करता है ऐसी चीज़ों पे। अब वो, इनकी इंटेंशन ख़राब थी और इसका जो वो है खामियाजा जो है उनके पति को भुगतना। आरोपी आए, इनकी फोटो दीजिएगा, ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह से घटना घटी जयपुर में, डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण की प्रेस वार्ता, और इस दौरान उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है। कैसे युवक की हत्या, मामले का पर्दाफाश, पत्नी ने ही रची थी पति की हत्या की साजिश। विश्वकर्मा इलाके की एक घटना है और थाना पुलिस लगातार इसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी और आखिरकार पूरे मामले का खुलासा इस प्रेस वार्ता के दौरान किया।